23 दिसंबर 2025 को जब रूबी के दोनों बच्चे स्कूल से घर लौटे, 10 साल की बेटी दिव्या और 12 साल का बेटा कृष्णा, तब उनकी मां से उनको ये पता लगा जो कि उनके पिता 32 साल के राजमिस्त्री थे और पेशे से जूते चप्पलों का काम भी किया करते थे। ना तो उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है और ना तो वो कहीं मिल रहे हैं। और रूबी ने उनको ये भी बताया कि शायद उनको लगा कि उनके पापा उनकी बुआ के घर पे शादी के काम में हाथ बटाने के लिए गए हैं और इसलिए उन्होंने उनकी बुआ के घर भी कॉल किया, लेकिन वहाँ भी उनका कोई पता नहीं चला। और तो और यहाँ तक कि उन्होंने अपने चाचा और अपने ताऊ और सबके घर भी फोन किया, लेकिन कहीं भी राहुल का कोई पता नहीं चला। और दूसरी तरफ स्कूल से आए हुए वो दोनों बच्चे जब अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुने और माँ को निराश देखे तो वो दोनों बच्चे भी रोने लगे। फिर रूबी ने अपने बच्चों से कहा कि चलो जहाँ तुम्हारे पापा काम करते हैं एक बार जाके वहाँ देखते हैं। अब वहाँ जाने के बाद भी उनको राहुल का कोई अता पता नहीं चला। अब 32 साल के ऐसे युवक का गायब हो जाना उसके घर में तो दहशत फैलाता ही फैलाता है, साथ में उसके आस पड़ोस के मोहल्लेदारी में भी पूरी खलबली सी मच गई थी। फिर रूबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। थक हार के अगले दिन वो चंदोसी पुलिस स्टेशन में जाके अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा देती है। अब पुलिस उस FIR को दर्ज करके अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखती है। शुरुआत के कुछ दिनों में तो पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लगा। फिर लगभग 15 दिन बाद चंदोसी पुलिस स्टेशन के पीछे एक तालाब हुआ करता था जहाँ पर कुछ कुत्ते किसी चीज को नोच खा रहे थे और गंद इतनी की आस पड़ोस रहने वाले आदमियों का जीना दुश्वार हो गया था। फिर सब लोग जब मिलके उस नाले के पास जाते हैं तो वो कुछ ऐसी चीज देखते हैं जिसको देखने के बाद उनके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि वो कुत्तों का झुंड नाले में से उतराते हुए एक इंसानी धड़ को नोचने में लगा था। फिर तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है और मौके पे पुलिस और फोरेंसिक टीम वहां पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। और अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को वहां पर एक सूटकेस भी मिलता है, जिस सूटकेस को खोलने के बाद उसके अंदर कुछ टुकड़े निकलते हैं। अब बॉडी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसको पहचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसलिए 2 दिन का इंतजार करने के बाद भी पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कर दिया। और पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस के हाथ एक सुराग लगा जो कि उस बॉडी के हाथ में एक राहुल नाम का टैटू बना हुआ था। पुलिस ने मेन एविडेंस इसी को मान लिया और इसी के जरिए खोजबीन चालू कर दी। अब पुलिस सबसे पहले इस बात की खोजबीन करने लगी कि कुछ दिन पहले कहीं से कोई राहुल नाम का व्यक्ति गायब तो नहीं हुआ या फिर जिसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो। पुलिस ने पूरी FIR खंगाल निकाली, आस पड़ोस में पूछ लिया, गली मोहल्लों में पूछ लिया, फिर जाके उनको वो रिपोर्ट मिली जो कि 24 दिसंबर 2025 को रूबी ने अपने पति राहुल के बारे में दर्ज कराई थी। फिर रूबी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है उस बॉडी को शिनाख्त के लिए। फिर रूबी को वो बॉडी दिखाई जाती है जिसको देखने के बाद रूबी बेझिझक ये मना कर देती है कि ये मेरा पति राहुल नहीं है। फिर रूबी को उस बॉडी के हाथ में बना टैटू भी दिखाया जाता है, लेकिन रूबी उस टैटू को देख के साफ साफ इनकार कर देती कि ये मेरा पति हो ही नहीं सकता। तो आखिर क्यों रूबी अपने ही पति की बॉडी को जानने से पहचानने से साफ साफ इनकार कर दे रही थी? तो आखिर क्या है ये पूरा मामला? तो क्या रूबी का इस केस के पीछे कोई हाथ है जिसको वो बड़े ही आराम से छुपा लेना चाहती है? तो हेलो है, जय श्री राम, मेरा नाम है विशाल और स्वागत करता हूँ आपका एक और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के अंदर। अब एक तरफ पुलिस उस बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पा रही थी और दूसरी तरफ जो थोड़ा सा पुलिस को अटपटा लगा वो था रूबी का रिएक्शन, क्योंकि पुलिस को ये लग रहा था कि ये जो बॉडी है ये रूबी के पति राहुल की है, लेकिन रूबी इस चीज को साफ साफ इनकार कर रही थी। फिर पुलिस ने इस बारे में एक पैतरा अपनाया, उन्होंने रूबी को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया बॉडी की शिनाख्त करने के लिए। फिर पुलिस ने रूबी से राहुल की और तस्वीरें मांगी और इसी बीच रूबी उनके जाल में फंसती चली गई, क्योंकि पुलिस को उस बीच एक ऐसी फोटो मिली जो कि राहुल के उसी धड़ के साथ मिली थी। अब एक तरफ राहुल जहाँ पर बहुत ही ईमानदार लड़का था और वहीं दूसरी तरफ रूबी उसकी बिल्कुल अपोजिट थी, यानी कि वो फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म यूज करती थी, वो भी ऐसी वैसी चीजों के लिए नहीं, सीधा ब्लैकमेलिंग करने के लिए। वो पहले इन प्लेटफॉर्म पे सीधे साधे लड़कों को फंसाया करती थी, प्यार का झांसा दिया करती थी, फिर सीधा पुलिस में जाने की धमकी दे दिया करती थी और इनसे ब्लैकमेलिंग करके काफी पैसे भी लूटा करती थी। और यहाँ तक कि रूबी अपने आस पड़ोस के मोहल्ले में ब्लैकमेलिंग औरत नाम से बहुत फेमस हो गई थी। और साथ ही रूबी के भाई की कहानी भी सेम रूबी की तरह ही थी, वो भी आस पड़ोस चोरी किया करता था, डकैती किया करता था और यहाँ तक कि वो बरेली के थाने में बंद भी है। और चंदोसी की पुलिस ने तो काफी बार ये भी कहा कि जब हम रूबी के भाई को अरेस्ट करने के लिए उसके घर जाते थे, रूबी तो पुलिस वालों से भी उलझ जाती थी, वो भी बिना किसी हिचक के। और उन्होंने ये भी बताया कि रूबी के आस पड़ोस के मोहल्ले के सारे मर्द रूबी से डरा करते थे कि कहीं वो उनके खिलाफ कोई केस न दर्ज कर दे। दरअसल चंदोसी के एक चौक में रहने वाले अभिषेक नाम के एक व्यक्ति का जमीन को लेके अपने अपोजिट पार्टी से कुछ विवाद चल रहा
था और इसी के चलते अभिषेक की मुलाकात रूबी से हुई और उसी के चलते रूबी ने अपना महिला विक्टिम कार्ड का प्रयोग करते हुए दूसरी पार्टी के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया, जिसके उसने अभिषेक से 1.5 लाख रुपए की मोटी रकम भी ली और ऐसे ही करते करते रूबी का अभिषेक के साथ अफेयर चलने लगा, जबकि अभिषेक को ये बात पता भी नहीं थी। रूबी उसके साथ साथ उसी के एक और मित्र के साथ रिलेशनशिप में है, जबकि वो उसके सामने अभिषेक के दोस्त को भाई भाई कह के बुलाया करती थी और हिडन रिलेशनशिप चला रही थी। अब रूबी एक साथ 3-3 आदमियों के साथ रिलेशनशिप में आ गई और यहाँ तक कि अभिषेक और गौरव तो रूबी के घर भी आने लग गए। अब रूबी तो इनको अपने बच्चों से मामा तक कहलाने लग गई थी। फिर कुछ दिनों बाद अभिषेक, गौरव और रूबी नैनीताल घूमने गए और वहाँ पर एक होटल के रूम में गौरव ने अभिषेक और रूबी को इंटीमेट होते हुए देख लिया, जहाँ पर गौरव और अभिषेक और रूबी तीनों के ही बीच बहुत बहसबाजी होने लगी। अब यहाँ पर अभिषेक ने समझदारी दिखाते हुए रूबी से अपना पीछा छुड़ा दिया और गौरव से दोस्ती तोड़ ली, जबकि गौरव ने रूबी के साथ रिलेशनशिप चालू रखा और इसको हिडन में ही चलाता रहा। दुनिया की नजरों में वो इसका भाई बनके। ये बात है 15 दिसंबर की, जब राहुल की भांजी की शादी थी। रूबी को ये साफ साफ पता था कि राहुल अभी घर से थोड़ी और दिनों बाहर रहने वाले हैं, इसीलिए उसने रात के तकरीबन 1 बजे अपने दोनों बच्चों को दूसरे गोडाउन में सोने के लिए भेज दिया और साथ ही गौरव को अपने घर बुला लिया ताकि वो उसके साथ रात आराम से बिता सके। लेकिन तभी रात के तकरीबन 3 बजे राहुल घर वापस आ गया और गेट खटखटाने लगा और जब वो गेट खोल के अंदर आया तब उसने अपनी वाइफ रूबी को गौरव के साथ इंटीमेट होते हुए ऑब्जर्वेशनल कंडीशन में देख उसका दिमाग खराब हो गया और वो सीधा हाथापाई पे उतर आया। फिर उसने कहा कि मैं समाज में तुम दोनों की बहुत ज्यादा बेइज्जती करूंगा। अब एक तरफ राहुल और गौरव एक दूसरे से हाथापाई कर रहे थे और दूसरी तरफ रूबी के मन में डर बैठ गया था समाज से बेइज्जती। फिर रूबी ने गौरव से कहा कि इसको जान से मार डालो। अब जहाँ दूसरी तरफ गौरव और राहुल हाथापाई कर रहे थे, गौरव ने रूबी के ये शब्द सुनते ही पास में पड़ी एक रॉड उठाई और राहुल के सिर पे दे मारी। अब हमला अचानक और इतना तेज हुआ जिसके कारण राहुल कुछ संभल ही नहीं पाया और नीचे गिर गया और बची कुछ ही कसर यहाँ पर रूबी ने पूरी कर दी। पास में रखे हथौड़ी से उठा के धनाधन उसके सिर पे और वार करने लगी, जिसके कारण राहुल की ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हो गई। अब एक तरफ इन्होंने इतने बड़े अपराध को अंजाम तो दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ इनको डर था कि ये कहीं पकड़े ना जाए, इसलिए इनको बॉडी ठिकाने लगानी थी, जिसके कारण सुबह होते ही रूबी अपने दोनों बच्चों को गोडाउन से ही तैयार करके स्कूल भेज देती है और दूसरी तरफ गौरव टाइल काटने वाली ग्राइंडर मशीन किराए पे ले आता है और रूबी भी घंटा घर मार्केट से जाके कुछ पन्नियां और 2 बड़े ट्रैवल बैग ले आती है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर राहुल के साथ इतना दयामीन काम करते हैं जो बताने लायक नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, अपराध चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, चाहे तुम जितने मर्जी कांड कर लो, वो एक न एक दिन सामने जरूर आता है। जैसे इन लोगों का आ गया। तो जिसी के साथ हम वीडियो करते हैं ये पर। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना।